Good morning, student. This is my second video of this chapter, the Indian Constitution. Let's recapture what we learned till now. Till now, we have learned the key words related to the Constitution. Then we saw what is Constitution. Then the last one which we saw is history of Indian Constitution. Today we are going to start from the why do we need a Constitution? हमें संविधान का जरूरत क्यों है? The first point is constitution tells about the fundamental nature of our society is फॉर एग्जाम्पल सी इंडिया में हमारा बहुत सारा अलग अलग पीपल ग्रुप है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप है, राइट ना। इतना वेराइटीज़ ऑफ लोगों के बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि उनका एक फंडामेंटल नेचर हो, एक बेसिक उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, ठीक है। सो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही फंडामेंटल नेचर को बनाए रखते हैं सोसाइटी में। अदरवाइज इतना पीपल ग्रुप आपस में लड़ते रहेंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज। सेकेंड में क्या करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिफाइन करता है कि हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। ओके सी यही पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा कंट्री को गवर्न करता है, गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट शासन करते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट। सो इंडिया में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स लोकतंत्र है, राइट, लोकतंत्र फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है। ओके स्टूडेंट, डायग्राम मे बी नॉट वेरी क्लियर टू यू बट जस्ट लिसन द वर्ड क्लियरली। ओके द फर्स्ट one is left side, legislative. Legislative means that government, that organ which make a laws, okay, which make a rule and regulation for a country. Second, the middle one is executive. Executive organ is those organ which implement the laws and रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज, ओके। जो भी कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। द थर्ड वन इज जुडिशियल। जुडिशियल जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो न्याय देने का काम करते हैं, ओके, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलग अलग कोर्ट हैं जो हमको न्याय देने का काम करता है। सो ये तीनों ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, तीनों ऑर्गन ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है कि किसका क्या रोल है, किसको क्या करना है, ओके, एवरीथिंग इज रिटन देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्ले in a democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or group. इंडिया में हमारा ऐसा है कि some people are very rich and powerful, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना रिच और पावरफुल है। some group are very poor and powerless, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है कि ऐसा ना हो कि रिच एंड पावरफुल जो है हमारा पुअर एंड पावरलेस पीपल को डोमिनेट करके रखे या उसको एक्सप्लॉइट करें। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही हमारे कंट्री में इतना अमीर और इतना गरीब दोनों में इतना गैप होने के बावजूद भी हम एक ही देश का सिटीजनशिप है, वी आर बिलोंग टू सेम कंट्री। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन जो है सी इसी कंट्री में हमारा अलग अलग पीपल ग्रुप है, ओके। मेजोरिटी मीन्स द पीपल ग्रुप which population is very large. Minority means that people group whose population is very less, for example like Dalit, like Adivasi, okay, tribal people. So these are the people group, their population is very less. Student, regarding minority इस क्लास में आप इसी टेक्स्ट बुक में आगे के चैप्टर में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके, अबाउट द माइनॉरिटीज। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि हमारा मेजोरिटी ग्रुप जो है टायरानी ना करे, ओके, डोमिनियन ना करे माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। सो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, विच मीन्स बहुत बार क्या होता है हम इमोशन में आके डिसीजन लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है शबनम, जो कि उसका अगले दिन टेस्ट थे, लेकिन वो उसी शाम को क्या था उसे टीवी देखने का, टीवी में उसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा होता है। सो शी रियली वांटेड टू वॉच दैट टीवी प्रोग्राम, बट हर पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स ने बोला कि तुम क्यों इतना परेशान लग रहे हो। दैन शी सेड कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आप मुझे टीवी देखने का मन करता है। तो उन्होंने उस दिन शाम को टीवी नहीं देखा, अगले दिन उसने टेस्ट अटेम्प्ट किया और बहुत ही अच्छे से किया, राइट। सेम लाइक दैट, ओके, शबनम की पेरेंट की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं, राइट। वो कैसा, क्योंकि बहुत बार हम इमोशन में आके क्या डिसीजन लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको ऐसा शबनम की पेरेंट की तरह इमोशन में आके डिसीजन ना लें, ठीक है, वो हमको गाइडलाइन करता है बहुत बार। फॉर एग्जांपल लाइक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
हम बहुत लगते हैं कि हमारा लीडर जो है बहुत लेजी है, ढंग से काम नहीं कर रहा है। डिक्टेटरशिप होता है तो बस एक बार काम कुछ अनाउंस करता है, वो तुरंत लागू हो जाता है। वी फेल लाइक दैट, ओके। बट अगर हम देखेंगे कि हिस्ट्री में अगर देखेंगे, थ्रू आउट द हिस्ट्री कभी भी डिक्टेटरशिप और फॉर्म गवर्नमेंट जो सक्सेस नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, हम इमोशन में आके ऐसा डिसीजन लेने का कोशिश करते हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन उससे बचाते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खासियत क्या है। द फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट एक ही लेवल का नहीं है, ओके। लुक एट दिस डायग्राम। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। आपने क्लास 6 में म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत राज देखा, राइट, स्टडी किया। पंचायत मीन्स बेसिकली द गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज एरिया। म्यूनसिपालिटी जो वो गवर्नमेंट जो सिटीज़ एंड टाउन्स में फॉर्म होते हैं, राइट। सो दिस आर द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि हमारा गवर्नमेंट एक ही है। सो गवर्नमेंट का पावर जो है अलग अलग लेवल में डिवाइड किया है। यूनियन मतलब सेंट्रल में, स्टेट लेवल में, इंडिया में जितना स्टेट है उसका अपना अपने स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट होते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ओके। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म. This refer to a existence of more than one level of government in a country, okay, more than one level of government. Next one is parliamentary form of government. Parliamentary form of government, student you look at this diagram, ये हमारा पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में जो भी मेंबर बन के जाते हैं वो अपने मर्जी अपने इच्छा से नहीं जाते हैं, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सिटीजन उसको इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन के दिन में हम उसको वोट दे के उसको जिताते हैं, तभी जाके वो यहाँ पे मेंबर बन के जा सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान उठ के यहाँ पे मेंबर बन नहीं सकते। दिस इज़ व्हाट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके। हम उसको इलेक्शन के थ्रू जिता के तब वो इलेक्शन जीतने के बाद ही तब यहाँ पे वो जा सकते हैं मेंबर बनने के लिए। द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स जैसे लेजिस्लेटिव जो लोग कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वही कानून को लागू करते हैं, जुडिशियल जो न्याय देते हैं। ये तीनों गवर्नमेंट का ऑर्गन जो है इंडिया में क्या है, हमारा सेपरेट है। कोई आपस में इंटरफियरेंस नहीं है, ठीक है। दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, बट वो लोग कभी एक दूसरे के काम में दखल अंदाज नहीं करते, ओके। दिस इज व्हाट द सेपरेशन ऑफ पावर. Next one is fundamental right. Fundamental right is that right, that basic right which is for every individual. ये वो right है जिसको गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकते हैं, इंसान भी दूसरे इंसान से छीन नहीं सकते हैं। दैट आर द फंडामेंटल राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिया है। उनमें से फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे हम सब एक बराबर है। कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई चापरासी नहीं, ओके, कोई ये नहीं, एक कानून के आगे सब एक बराबर हैं। राइट टू फ्रीडम, दिस मीन्स दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके अंदर में जो भी इच्छा है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स लूटना, राइट, ज़बरदस्ती आपसे काम करवा रहा है या आपसे लूट रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी देता है कि फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। पिछले बार मैंने आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताए थे, राइट। फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, और 14 ईयर से भी लोग काम करवाना। अगर ऐसा कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ओके। ये हमारा हक है। द फोर्थ वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा हक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है फंडामेंटल राइट में कि हर किसी को कोई भी धर्म अपनाने का हक है। कोई कुछ नहीं बोल सकता कि आप किस लिए ये धर्म एक्सेप्ट किया और ये धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियन, ओके। हर नागरिक को अपना धर्म चूज़ करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। दिस इज़ बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप, जैसे मैंने आदिवासी बताया, राइट, दलित बताया। तो उन लोगों का खुद का अपना लैंग्वेज होते हैं, खुद का अपना ट्रेडिशन होता है, खुद का अपना कल्चर होते हैं,
कि वो लोग माइनॉरिटी ग्रुप है, द पॉपुलेशन इज़ लेस, अगर उसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले दिन में उनका लैंग्वेज कल्चर ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमको अधिकार देता है, माइनॉरिटी ग्रुप लोग अपना वही कल्चर, अपना वही लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, ठीक है। The last one is very important student, the right to constitutional remedy. Constitutional remedy में अभी तक हमने जितना 5 फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, उस 5 राइट में से कोई भी राइट्स अगर किसी भी इंसान को लगता है कि उसके साथ में वो राइट्स के अगेंस्ट में गया है, उसको वो राइट्स नहीं मिला है, तब वो कभी भी कोर्ट पे जा सकते हैं। ओके, दिस इज़ द लास्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. Okay, so ये हमारा last right, okay, fundamental right. Now student, here is a homework for you. Please do it in your notebook. Next week we'll start with the history chapter 1, and I will send you the textbook exercise. So please date wise write down all the answer question, fill up the index with date. Okay, see you in the next week.